परिवर्तन करते हो। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, गठबंधन दो ही है। वैसे तो कई पार्टियां खड़ी है, कई गठबंधन खड़े हैं। एक ओवैसी जैसा पार्टी गठबंधन करा है जो पाकिस्तान का समर्थक है। मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो महागठबंधन अपने को कहता है, उस महागठबंधन में कौन कौन पार्टी है, जरा कान खोल करके सुन लो और मेरी बातों को मनन करना, चाहे गाली दे करके ही मनन करना। मेरा प्रार्थना है कि मेरी बातों पर मनन करना। करोगे ना? करेंगे? सोचेंगे कि हम गरियाना शुरू कर देंगे? नहीं ना? अरे नहीं तो ताली बजा के बताओ ना, हमको लगे कि हो या नहीं। हाँ, ये हुआ कि नहीं गरियाओगे, काहे डर लगता है। मैं भाइयों, एक गठबंधन में आरजेडी है मुख्य। जिस आरजेडी ने बिहार के विकास को छीना, लोग कहते हैं पत्रकार 15 साल पीछे क्यों जाते हैं? तो मैं कहता हूं कहां चला जाऊं? जापान चला जाऊं? मैं कहां चला जाऊं? अमेरिका चला जाऊं? या आजादी के पहले 15 साल जो पति पत्नी का राज हुआ, वो आरजेडी है जिसने बिहार के सामाजिक समरसता को छीना, जो बिहार के विकास को छीना। उसके साथ कौन है? वो है माले। ये माले को जानते हैं आप लोग? ये माले शाहाबाद से लेकर के बिहार के 2 दर्जन से ऊपर जिलों में खूनी क्रांति करने का काम किया है। जानते हैं तो जरा तालियों बजा करके हमारा समर्थन करें। जानते हैं माली खूनी क्रांति करने वाला है। दूसरा है माले, जो लोगों की हत्या करने का काम किया, जो बम फटाके फोड़ने का काम किया, जो किसान और मजदूरों को लड़ाने का काम किया। और तीसरी पार्टी है कम्युनिस्ट, जो उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक जमीन हड़पो आंदोलन शुरू किया। मैं बेगूसराय का सांसद हूं। बेगूसराय में भी सीपीआई को निर्मूल कर दूंगा। वहां कोई नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। चौथी पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। यहां भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज दरभंगा जिले से जाले विधानसभा से उम्मीदवार दिया है। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके कर्तृत्व को बताऊंगा। उसने जिन्ना के रास्ते पर चलने का कसम खाया है। जानते हैं, जाले के विधानसभा से मिला है कांग्रेस का उम्मीदवार। जानते हो तो जरा तालियां बजा करके बताओ। जाले के उम्मीदवार जिसने जिन्ना के रास्ते पर चलने की कसम खाई है। अगर जो विरोध करना चाहते हो, जरा तालियों बजा करके उसका विरोध करो। अब एक है लोगों की हत्या करने वाला, एक है विकास को छीनने वाला, एक है मजदूर और किसान को दरार पैदा करने वाला, और चौथा है जिन्ना के रास्ते पर चलने वाला। इधर है जदयू के नेतृत्व में। जरा मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा था, ये चुनाव केवल बिहार में सरकार बनाने की चुनाव नहीं है। जो लोग देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं,
और जो चाहते हैं कि 56 इंची का सीना 156 इंची का हो जाए, जरा वो तालियों से गड़गड़ाहट से आवाज दो। आज चुनाव इसी के लिए है। केवल एक तरफ नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी पूरे देश नहीं विश्व में डंका पीटेंगे कि एनडीए की सरकार लूट खसोट के ऊपर न्याय और शांति की सरकार बनी। इसके लिए ये चुनाव है। विजय बाबू पूर्व वक्ता जोड़ा रहे थे कि मोबाइल चार्ज करने में 5 रुपया लगता था। विजय बाबू अब कोई नहीं पूछता कि बिजली आई कि गई, पूछता है देखो न गिराज बाबू 2 घंटा बिजली गायब हो गए। और इसी बिहार, इसी समस्तीपुर में लोग कहते थे बिजलिए नहीं है। ये बिजली किस सरकार ने दी? क्या ये बिजली को तुम छीनना चाहते हो? इसकी आवाज, इसकी रोशनी को बंद करना चाहते हो? क्योंकि ये तो कहते थे हमें बिजली नहीं चाहिए। आज मैं गरीबों के घर में जाता हूं, वहां भी स्विच दबाते ही रोशनी होती है। वो गरीब जो किरासन तेल के लिए डीलर और बीडीओ के दफ्तर में धक्के खाते थे कि नहीं खाते थे किरासन तेल के लिए? अगर खाते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे समर्थन करो। नहीं खाते थे किरासन तेल के लिए गरीब दर दर की ठोकर खाते थे कि नहीं खाते थे? तो तालियों को गड़गड़ाहट से बताओ। खाते थे। आपकी तालियां बता रहा है आज गरीब के घर में रोशनी जल रहा है। आज सामान्य किसानों के घर में बिजली जल रहा है। आज किसानों के लिए अलग फीडर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। आज गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है। बाढ़ आया तो राज्य सरकार ने भी खाते में पैसा दिया और भारत सरकार ने भी किसानों के खाते में पैसा दिया। पैसा दिया कि नहीं दिया ये बताओ। अरे पैसा दिया कि नहीं दिया? तालियों की गड़गड़ाहट से बताओ। ये राहुल गांधी कहते थे ये 6,000 रुपया 17 रुपया रोज होता है। मैंने कहा कि राहुल गांधी आपने गरीबी नहीं देखा है। एक दलित बहन कलावती के घर में रात बिता करके गरीबी सीखने गए थे और नरेंद्र मोदी गरीबी में पैदा लिया है। बिहार में कहावत है जिसके पैर फटे बियाई वही जाने पीर पड़ाई। ये नरेंद्र मोदी वही हैं। आज किसानों को अब 2 बीघा वाले किसान बच गए हैं, 3 बीघा वाले बच गए हैं, 4 बीघा वाले बच गए हैं, 5 बीघा से ज्यादा का किसान है नहीं। आज किसानों के घर में खुशहाली है। जब जब हेलीकॉप्टर का आवाज आता है चलो आपके साथ हम भी जिंदाबाद लगाते हैं। हम भी लगाते हैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्योंकि
आ गए हैं यार, अब तो हमको भी नारा लगाना होगा तुम्हारे साथ। बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ऐसा आवाज लगाओ कि पहले तो पाकिस्तान तक आवाज जाती थी, अब चाइना तक भेजनी है। बोलो भारत माता की। यार इतना आवाज तो रुक जाएगा नेपाले जाते जाते, थोड़ा जोर से लगाओ, जो चाइना तक जाए पाकिस्तान होते हुए। भारत माता की। थोड़ा और जोर लगाओ, भारत माता की। वंदे वंदे। अब दोनों जगह पहुंच गया, अब चिंता की बात नहीं है। मेरे भाइयों, अब प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में आपके सामने आने वाले हैं। अभी आए नहीं है, आगे। अब प्रधानमंत्री कुछ ही मिनट में आने वाले हैं। अब आने वाले हैं तो हम भी नारा लगाते और आप भी नारा लगाओ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। मेरे भाइयों, अब तो आप नारा लगाते रहो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। अब आप एक बार प्रधानमंत्री के आने के पहले तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। यार इतना ताली में क्या होगा, थोड़ा और बजाओ जोर से। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ ही क्षण में नीचे आ गए हैं। अब आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हुए प्रधानमंत्री आपके सामने आई हैं, जो पूरी दुनिया भारत के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये वही भारत है, 21वीं सदी का भारत, जिस भारत में आज सब चाहता है, दुनिया का कोई ऐसा देश है जो भारत से दोस्ती ना चाहता हो। लेकिन ये किसके कारण हुआ? आपके कारण हुआ, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपके कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो तालियों से बजाए ना, जो मोदी जी को मालूम हो जाए, जो मोदी जी को मालूम हो। बिहार में 40 सीटों में 39 सीट देने का काम किया, दिया कि नहीं दिया? ये आपके कारण देश के प्रधानमंत्री
पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहरा रहे हैं। कभी हम इतिहास के पन्नों को उलट के देखते हैं तो विवेकानंद शिकागो में जाकर के भारत का झंडा डंका पीटने का काम किया था। आज जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते वो देश हर हर मोदी करके उनका स्वागत करता, नमो नमो। ये नमो नमो एक मंत्र सा बन गया भारत के मजबूती का। ये पूरे दुनिया में भारत का डंका पीटने वाला राष्ट्रवाद का डंका। कभी किसी ने नहीं सोचा था योग पूरे दुनिया में भारत की मान मर्यादा को बढ़ाएगा। जब योग की चर्चा हुई तो मुझे एक बात याद आया, मेरी बात आप सुनना। 2006 में हम लोगों की सरकार बनी थी, उस सरकार में योग गुरु रामदेव बाबा गांधी मैदान पटना में आए थे। 4 बजे भोर बिहार की सरकार नई बनी थी और हर गली में बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। रामदेव बाबा ने पूछा कि मेरे कारण हर गलियों में ये पुलिस क्यों है? बताया गया अभी सरकार बनी है, पीछे की जो सरकार थी उस सरकार में दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था। हम उन दिनों को नहीं भूल पाए हैं। आप भूल पाए हो क्या? अगर नहीं भूले हो तो जरा तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दो। अगर नहीं भूले हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज दो, और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री आपके सामने आ रहे हैं। एक बार बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता के, भारत माता के वंदे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय चौधरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी, सभी मंच पर पधार चुके हैं।
विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ भूमियों में से एक कृषि का केंद्र सरेसा की भूमि, महाकवि विद्यापति की निर्वाण स्थली विद्यापति धाम, प्रसिद्ध न्यायविद दर्शन के प्रतिपादक उद्यानाचार्य जी, पंडित सुरेंद्र झा सुमन जी, आरती प्रसाद सिंह जी की कर्मभूमि, मिथिला कोकिल शारदा सिन्हा जी, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक मोरवा का बाबा खुदनेश्वर स्थान जी, अमर बाबा केवल स्थान के समस्तीपुर की इस पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम हार्दिक स्वागत वंदन चंदन करते हैं। अब हम आग्रह करना चाहेंगे बिहार के सुशासन पुरुष, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी से आवे और हम लोगों का मार्गदर्शन करें, उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय नीतीश जी, नीतीश कुमार जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और सराय रंजन से एनडीए के प्रत्याशी श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र और माननीय सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री सुशील कुमार चौधरी जी और यहां उपस्थित सभी हमारे प्रत्याशीगण, तीसरे चरण के प्रत्याशी कल्याणपुर अनुसूचित जाति क्षेत्र से महेश्वर हजारी जी, वारिसनगर के प्रत्याशी श्री अशोक सिंह जी, समस्तीपुर की प्रत्याशी श्रीमती अस्मेघ देवी जी, मोरवा के प्रत्याशी श्री विद्यासागर निषाद जी और दूसरा चरण जिसका चुनाव परसों होने वाला है, उजियारपुर के माननीय प्रत्याशी श्री सुशील कुमार राय जी, मोहद्दीनगर नगर के भाजपा प्रत्याशी श्री राजेश सिंह जी, विभूतिपुर से प्रत्याशी श्री राम बालक सिंह जी, रोसड़ा अनुसूचित जाति के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र पासवान जी, हसनपुर से जनता दल यू के प्रत्याशी राजकुमार राय जी, एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब जो धूप को बर्दाश्त करते हुए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम सब लोग यहां पर एकत्रित हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए, और आप जान रहे हैं जो इन्होंने देश के विकास के लिए काम किया है, देश कितना आगे बढ़ा है और बिहार के विकास के लिए इन्होंने विशेष सहायता की है, विशेष योजनाओं की शुरुआत की है, उससे आज बिहार आगे बढ़ रहा है। अब हम लोगों का जो चुनाव है, अब इस चुनाव के दौर में आप यहां पधार गए, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सबके नजदीक अपनी बात ये रखेंगे। लेकिन जो कुछ भी बिहार के विकास के लिए आपने किया है, इसके लिए सारे बिहार के लोग आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। और जो ये चुनाव होने वाला है, हम सब लोग एनडीए के सारे प्रत्याशियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करने के लिए आए हैं और विभिन्न स्थानों पर अपील कर चुके हैं।
तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए जो विशेष सहायता कर रहे हैं, और जो बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने इतने दिनों से काम करने की कोशिश की, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, ये काम हम लोग आगे जारी रखेंगे अगर आप सब लोगों का होगा। और जो भी हुआ है, अब आप समस्तीपुर के लिए सोच लीजिए। आप सबको मालूम है केंद्र सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहां शुरू हो गई, और आप जानते एक एक काम जो हो रहा है, और कई सड़कें बनने जा रही है, और जो कुछ भी है, जो हम लोगों ने कहा था मुजफ्फरपुर बरौनी, ये सब सड़क के चौड़ीकरण का, जो समस्तीपुर होकर समस्तीपुर जिले से जाता है, 4 लेन के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिल गई है। यानी हर चीज में स्वीकृति, हर चीज के लिए विकास। इसलिए आप फिर मौका दीजिएगा। एनडीए बिहार को केंद्र सरकार के सहयोग से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इसको बहुत आगे बढ़ाएगा, और समाज में हम सब लोग प्रेम और भाईचारे का भाव रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भारी मतों से एनडीए के उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा। इसी अनुरोध और निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, मिथिला और बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आवे और हम लोगों का उद्बोधन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाकवि विद्यापति के मुक्ति स्थल, जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्मस्थल, गलवान घाटी के शहीद अमन कुमार सिंह के पावन भूमि पर हम सबके प्रणाम करै छी। बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, विधान परिषद संजय और मंत्री भाई संजय झा जी, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिनिधिगण, सभी मेरे उम्मीदवार भाइयों बहनों और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
यहां खगड़िया, बेगूसराय और दूसरे जिलों से भी अनेक साथी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हजारों साथी दूर दूर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जनसभा से जुड़े हैं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोने में विजय का विश्वास है, उमंग है, उत्साह है। बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। जो प्रथम राउंड के चुनाव हुए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने घोषणाएं की थी कि मतदान नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन बड़े बड़े पंडितों की बात को भी बिहार के जागरूक नागरिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। बिहार बधाई के पात्र है। उसी प्रकार से कुछ पत्रकार मित्रों से बात हुई, कुछ पॉलिटिकल पंडितों से बात हुई, धरती पे काम करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की, और जो बड़े सटीक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं उनसे बात की। पहले राउंड में जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद बरसाए हैं। भाइयों बहनों, जनता के इस विश्वास के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सब की तरफ से मैं बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं।